टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक स्वागत। हम लोग समास पढ़ रहे हैं, कुछ आप लोगों को बतलाए हैं और कुछ बाकी है सो आज कर रहे हैं। हम लोग ऐसे तो समास के बहुत भेद हैं, बहुत विस्तार रूप में है, लेकिन हम लोग कुछ ज्ञान भी हो जाता है और सबसे जरूरी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक कैसे आ जाए, इसके लिए उसमें से हम निकाल करके कुछ आप लोगों को दे रहे हैं। जो हर साल परीक्षा में प्रश्न आते हैं, उन्हीं समास को बतला रहा हूं। फिर आज हम लोग सीखेंगे एक अगला है नय्य तत्पुरुष समास। नय्य तत्पुरुष समास। नहीं अर्थ वाले, नय्य अव्यय के साथ जो समास होता है उसे नय्य तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें नौ का अ तथा ऑन हो जाता है। नहीं अर्थ वाले नय्य अव्यय के साथ जो समास होता है उसे नय्य तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें नौ का अ तथा ऑन हो जाता है। दोनों होता है, अ भी होता है, ऑन होता है। अ कब होता है और ऑन कब होता है। यदि बाद में व्यंजन वर्ण रहे तो नौ का अ होता है। और यदि बाद में स्वर वर्ण रहे तो नौ का ऑन हो जाता है।
जैसे जैसे न धर्म, न के बाद यह ध जो है व्यंजन वर्ण है, त थ द ध व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ न का अ हो जाएगा। न धर्म अधर्म, न सत्यम, न के बाद जो बाद वाला वर्ण आया दंत स आ गया, व्यंजन वर्ण आ गया, तो न का अ होगा, असत्यम। न पुत्र, न के बाद प जो आया पुत्र में प, वो व्यंजन वर्ण आ गया, तो न का अ हो जाएगा, अपुत्र। न ब्राह्मण अब्राह्मण, अब्राह्मण। न ज्ञानी अज्ञानी, न ज्ञात अज्ञात, न कुशल अकुशल। ऐसे आप समझ गए होंगे कि न के बाद जितने व्यंजन वर्ण आते जाएंगे वहां न का वो होता जाएगा। अब न का अन कैसे हो जाता है, तो न जो ईश्वर, तो न के बाद ईश्वर में ई जो आया दीर्घी स्वर वर्ण आ गया, तो न का अन हो जाएगा, अन ईश्वर, अन हो गया अन, इसी में दीर्घ जोड़े ईश्वर अनीश्वर। न उपयोगी, न उपयोगी, न के बाद उपयोगी में हरसू जो आया स्वर वर्ण आ गया, इसलिए न का अन हो जाएगा, अन अन। अब इसी में उ जोड़ दिए उपयोगी, न उपयुक्त अनुपयुक्त, न उपकार अनुपकार। ऐसे बाद में स्वर वर्ण होगा तो न का अन हो जाएगा। न अंत, न के बाद अंत में अ जो आया स्वर वर्ण आ गया, तो अनंत, अनंत इसी में आ गया अनंत, अनंत। ऐसे समास तो छोटा है लेकिन
लगभग परीक्षा में हर वर्ष प्रति वर्ष आ जाता है। अगला अब हम लोग एक और समास पढ़ेंगे। इसी प्रकार छोटा समास है मध्यम पदलोपी समास, जो परीक्षा में आ जाता है। मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास जब बीच के शब्दों का लोप हो जाता है, माने बीच का शब्द, बीच का पद लुप्त हो जाता है, तब उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे सुवर्ण निर्मितम सुवर्ण निर्मितम कंकणम इति सुवर्ण कंकणम सुवर्ण कंकणम सिंह चिह्नितम आसनम इति सिंहासनम। अब ये सुवर्ण निर्मितम कंकणम 3 पद थे, इसमें बीच का पद निर्मितम जो शब्द है उसका लोप हो गया, सुवर्ण कंकणम बच गया, सुवर्ण कंकणम। सिंह चिह्नितम आसनम, इसमें भी 3 शब्द हो गए, सिंह चिह्नितम आसन। और बीच का पद चिह्नितम का लोप हो गया तो सिंहासनम हो गया। प्रिय पार्थिव शाक प्रिय पार्थिव इति शाक पार्थिव। हो गया, बीच का पद लुप्त हो गया। तो अब अगला एक और इसी प्रकार छोटा है अलूक समास। अलूक 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 समास। ऐसे भी अ माने नहीं, अलूक माने दिखाई पड़े, लूक अलूक जो दिखाई नहीं पड़े। और जब
बीज की जब बीज की विभक्ति का लोप नहीं होता, तब उसे अलुक समास कहते हैं। आया है, परीक्षा में आया है बहुत पहले, जैसे युधि तिष्ठति इति युधिष्ठिर युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर। सरह माने तालाब, सरसी माने तालाब में, सरसी जायते इति सरसीज सरसीज सरसीज। सरसी माने तालाब में, जो माने जन्म ले, जो तालाब में जन्म ले, सरसीज। खे चरती, खे चरती इति खेचर खेचर। खे आकाश आ चले, चरती चले, भ्रमण करे, घूमे, खेचर माने पक्षी। एक और प्रादि तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, प्र आदि प्रादि, प्र आदि उपसर्गों के साथ, तो प्र आदि उपसर्गों के साथ सुबंत पद का सुबंत पद का जो प्र आदि उपसर्गों के साथ सुबंत पद का जो समास होता है उसे प्रादि तत्पुरुष कहते हैं। उसे प्रादि तत्पुरुष यथा, यथा माने जैसे, तथा माने वैसे, यथा प्रगतः, आचार्य, प्रगतः आचार्य, प्रगतः माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, प्रगतः आचार्य बराबर प्राचार्य। प्राचार्य का विग्रह पूछिएगा तो हम लोग बतलाएंगे, नहीं मिलता है जल्दी, जो सीखे होंगे बतलाएंगे। तो प्रगतः आचार्य माने श्रेष्ठ आचार्य, प्राचार्य
दुष्टः जनः इति दुर्जनः। दुर्जनः दुष्टम कूलम इति दुष्कुलम। दुष्कुलम कुत्सितः शासनम इति कुशासनम। ये परीक्षा में भी आता है। आगे एक बार कुशासनम का विग्रह करें। ये आपको लगभग मैंने एक दो छूट गया जो कभी जानकारी के लिए तो है, लेकिन परीक्षा से कोई मतलब नहीं, परीक्षा में नहीं आया, कभी कभी आया ही नहीं, कभी नहीं आता है। इसलिए जो परीक्षा में अब आप लोग 2-3 साल 4 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें देखिए संधि और समास, दो चीज आपको पढ़ाए, ये दोनों को देखिए कितना आ गया। संधि में क्या क्या आ गया, समास में क्या क्या आ गया। अब इतना समय अब नहीं लगेगा, अब हम आपको कारक प्रकरण से विभक्ति सूत्र बतलाएंगे और इसके बाद प्रत्यय बतलाएंगे। पहले अब हम लोग कारक प्रकरण से विभक्ति सूत्र। कारक प्रथमा विभक्ति। अब पहले कर्ता कारक क्या है, कर्ता क्या है, इसको जान लें। क्रिया संपादक कर्ता, जो क्रिया संपादित करे, कार्य करे, कार्य को संपन्न करे, संपादित करे, तो क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया संपादित करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया संपादित करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अब इसका पहला सूत्र हो गया। पहला सूत्र, सूत्र भी पूछता है, सूत्र पूछेगा, एकदम तय है। संधि के बाद समास, समास के बाद में कारक प्रकरण से 4 अंक का प्रश्न आएगा, एकदम निश्चित। तो पहला सूत्र हो गया कर्तरी प्रथमा। व्याख्या कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अभी आपकी भाषा हो गई। ये जो परीक्षा में जो कहता है आपसे कि अपने शब्दों में उत्तर दें, अपने शब्दों में उत्तर दें, बच्चों के समझ में नहीं आता। अपने शब्दों में कैसे उत्तर देना है बच्चे नहीं समझ पाते। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यह
हमारी अपनी भाषा हो गई, अपनी बोली हो गई, और नहीं तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, किताब की भाषा हो गई, किताब में जैसे है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, ये किताब की भाषा हो गई। और यदि आप जान गए, सीख गए उसको, तो आप अपनी भाषा में लिखें, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे भी किताब में होगा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है, हो गया इतने। लेकिन नहीं, हम लिखेंगे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे राम गणितम पठति, राम गणितम पठति। अब यहाँ राम गणितम पठति में करता है राम, और उसमें प्रथमा विभक्ति है, राम राम रामा, राम प्रथमा विभक्ति। दूसरा सूत्र है अभिधेय मात्रे प्रथमा। जब किसी का नाम व्यक्त करना होता है तो वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर जैसे यथा, जैसे राम कृष्ण कबीर रहीम आदि सब में प्रथमा विभक्ति है। अगला अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे जैसे अशोक इति राजा आसीत्। अशोक एक राजा थे। महेश इति सखा अस्ति। या 3 ठो। अगला अगला संबोधने
प्रथमा। संबोधन, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम, अत्र तिष्ठ। हे राम, यहाँ बैठे।